हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। बिहार की खबर में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है और वो बना रही है कौन सी कंपनी? अडानी पावर बना रही है। और उस अडानी पावर के द्वारा बनाए जाने वाले इस थर्मल पावर प्लांट की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ पेड़ों की कटाई भी होने लगी है उन क्षेत्रों में जहां पर ये बनने वाला है। तो क्या इसके मायने हैं, क्या इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से दोनों ही या डायमेंशंस के लिए ये जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका आंसर सही होगा। अभी के लिए न्यूज़ के कुछ आर्टिकल्स के टाइटल जरा आप देख पा रहे हैं। अडानी पावर रिसीव द लेटर ऑफ इंटेंट टू डेवलप एंड ऑपरेट 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट इन बिहार। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? अडानी पावर, पहली बात तो कंपनी का नाम याद रखिएगा। अडानी पावर को मिला है क्या? एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ऑपरेट करना है 2400 मेगावाट पावर जनरेट करने वाला एक थर्मल पावर प्लांट, यानी तापीय तापीय विद्युत ऊर्जा बनाने वाला एक प्लांट बिहार में बनाना है। लेकिन कौन सा जिला है आगे भी पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पावर प्लांट है वो ग्रीनफील्ड है। अभी बात करेंगे ग्रीनफील्ड होता क्या है। अब जरा अगला आर्टिकल देखिए। इसमें कह रहा है भागलपुर में विकास की आहट के बीच में आम के शहर का वजूद खतरे में है। पीरपैंती में अडानी पावर प्लांट को लेकर कटने लगे हैं पेड़। तो आम का शहर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है पीरपैंती को बोला जाता है। यहां पर आप प्लांट, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, आम के पेड़ हैं, वो सब कटना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र में आ रहे हैं जहां पर भूमि है वो वाली, जहां पर लैंड दिया गया है। और दिए जाने के लिए भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जो अडानी जी को जो लैंड मिली है वो वही लैंड है जो कि 1 रुपए के लीज पे मिली हुई थी। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत समय पहले, हमने कुछ समय पहले की बात है, सितंबर के महीने में ये आर्टिकल सामने निकल के आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, सस्ते में जमीन मिल गई है। चुनाव से पहले ये मुद्दा भी बहुत उठा था। तो पीरपैंती में अडानी पावर प्लांट के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रवासी लोग भी घर लौटेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर नेगेटिव्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो वीडियो है हमारा, वो इन्हीं डायमेंशंस को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई क्या न्यूज है। तो अडानी पावर बिड द लोएस्ट टैरिफ ऑफ रुपीज 6.075 पर यूनिट इन अ कॉम्पिटिटिव टेंडर प्रोसेस। मानिए कि अडानी पावर जो है, उनकी जो कंपनी है, उन्होंने टेंडर प्रोसेस से, बहुत सारी कंपनीज आती है टेंडर प्रोसेस में, और वो वहां पे बिड कर रही होती है कि कितने रुपए की बिजली जो है वो देने वाले हैं। तो 6.075 पर यूनिट, एक यूनिट का पैसा इतना होगा, ठीक है, ये देने वाले हैं। तो इनको टेंडर मिल गया। कितना इनको बनाना है? इसमें 2400 मेगावाट का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाना है। ग्रीनफील्ड 2400 मेगावाट का, ये समझ गए आप लोग। तो 2400 मेगावाट का एक नहीं बनाना है, 800 के 3 बनाने हैं। 8 3 24 होता है, 8 गुणा 3 24। तो वैसे ही 800 मेगावाट 800 मेगावाट 800 मेगावाट के 3 यूनिट जो है इनको बनाने हैं और 2400 मेगावाट हमारा हो जाता है। पैसा बहुत लगाने वाले हैं, लगभग लगभग $3 बिलियन। $3 बिलियन कहां पे? भागलपुर जिले के पीरपैंती जो गांव है वहां पर ये लगने वाला है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और नेट कैपेसिटी बिहार यूटिलिटीज को सप्लाई की जाएगी कितनी? 2274। अब देखिए 2274 मेगावाट जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इतनी जो पावर है वो बिहार में ही पैदा होगी और बिहार में ही ये सप्लाई की जाएगी। तो किसी और राज्य से बिहार को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो डायमेंशन ये वाला भी आपको मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज भी है। अब जरा जान लेते हैं कि भैया है क्या ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर क्या होता है। तो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्कुल शुरुआत से उसमें स्टार्ट की जा रही होती है। वहां पर कभी भी पहले से किसी भी एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर काम नहीं होता, नया ही, बिल्कुल नए तरीके से वो स्टार्टिंग हो रही होती है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जहां पर एक एग्जिस्टिंग एक कोड होता है, उसके ऊपर ही हमारा जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो बनाना होता है, जो भी आपकी चीजें लग रही होती हैं इसको बनाने में, वो सब उसके ऊपर लगती है। तो पहले बिल्कुल अफ्रेश तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जो पहले से अवेलेबल है उसी के ऊपर बना रहे होते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को चूज करने का जो एक एक फ्रीडम है वो अवेलेबल रहती है। यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी पहले ही चूज हो चुकी होती है, हमें उसी को आगे बढ़ाना है, कंटिन्यूएशन में चीजें ले जानी है, ठीक है। जैसे मान लो एक नया पुल बनाना है, तो नया पुल बनाना डिफरेंट है, एक एक ग्रीन फील्ड हो गया। लेकिन ब्राउन फील्ड क्या होता है? नया पुल है तो उसका रिपेयरमेंट जो है वो करना, रिपेयर करना उसको, ठीक है, मेंटेनेंस कर देना उसकी, वो सब। इसके अलावा तीसरा आता है, यहां पर आप अपने बेस्ट आइडियाज को, तकनीक को, पैटर्न जो है उनको यूज करके इसको बना सकते हो। यहां पर
आप जो पहले से बना हुआ जो कोड है उसी के आधार पर ही जो बेस आइडिया होगा तो वो तो वही होगा, तो उसी के आधार पे हमें आगे बढ़ना होता है। इसमें हम अपनी मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं। यहां पर क्या है, हम अपनी मिस्टेक्स के साथ में ही जी रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कि पहले कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है और उसमें कोई मिस्टेक थी, तो अब आगे जो चीजें चलेंगी हम कुछ करेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन पहले जो बना हुआ है वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इसलिए हम उस मिस्टेक्स जो पहले हो चुकी हैं उनके साथ में ही आगे बढ़ के हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। वहां पर हम सीख सकते हैं और नया तरीके से उसको बना सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है वो यही कहता है कि बिहार के पीरपैंती में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट जो कि विद्युत तापगृह है, इसके निर्माण की दिशा में अधिग्रहित भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में भी जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं उनको हटा दिया गया है और पेड़ भी बहुत सारे काटे जा रहे हैं, है ना। वीडियोस भी बहुत सारे आ चुके हैं, आपको ऐसा दिख जाएगा। तो ये बहुत ही एक दुखद बात है। हमारे जो पर्यावरणविद होते हैं उनकी तरफ से एक कंसर्न हमेशा आता है, लेकिन इस जगह वही वाली है, ये जगह उसी जगह पे पेड़ पौधे जो है वो काटे जा रहे हैं जहां पर 1 रुपए में 1050 एकड़ की जो डील थी, ये न्यूज में भी बहुत समय पहले था ये मुद्दा। तो 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी लीज पर। अगर तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो न्यूज के आर्टिकल भी था इसमें, अडानी न्यू कोल प्लांट इन बिहार, ₹1 लैंड डील अमिड रियल एनवायरमेंटल कंसर्न्स। जैसा कि हमने इससे पहले देखा भी कि पेड़ पौधे कटाई होने लग गई है, ग्रीन कवर जो है वहां पर वो कम हो जाएगा, तो एनवायरमेंटल जो इसके कंसर्न है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। किस जगह पे हो रहा है ये, पीरपैंती गांव जो है, विलेज वाला एरिया, वहां पर होने वाला है। और ये जो 33 साल के लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना ₹1 लैंड, तो दिया गया था हैंडेड ओवर फॉर 33 ईयर्स फॉर जस्ट सच अ टोकन एनुअल फी ऑफ ₹1। 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के लीज पर 33 साल के लिए भूमि दी जा रही है अडानी जी को। ठीक है, तो ये बात तो हमने देखी ली। कितनी जमीन है, 1020.60 एकड़। ये इतना बड़ा एरिया भी है। बहुत सारी जमीन ऐसी भी है जो कि ले ली गई है किसानों के से, और किसानों को कंपेंसेशन भी उतना प्रॉपरली मिला नहीं है, पूरी तरीके से मिला नहीं है, और वो भी इस चीज में अटके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं हम देख पा रहे हैं। ये इसका एक ऊर्जा विभाग की तरफ से जो लेटर है उसमें एक एक चीज लिखी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया 2400 मेगावाट की बिजली जो है बनने वाली है, 800 मेगावाट के 3 यूनिट जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये, ठीक है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने दे दी है ये लीज पर। देखिए लिखा भी हुआ है, ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से लीज की समान शर्तों पर 1 रुपए प्रति वर्ष के सांकेतिक दर पर 33 वर्षों अथवा विद्युत आपूर्ति इकरारनामा अवधि जो न्यूनतम हो के लिए उपलब्ध कराने एवं उक्त चयनित निविदा के लिए न्यूनतम दर 6.08 रुपए प्रति यूनिट के लिए। तो जो मैंने पहले बताया उसी का एक ये स्वीकृत है। देखिए ये स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है ऊर्जा विभाग की तरफ से। ये लेटर भी आपको ये मैं लेकर आया हूं, जिसमें कि लिखा हुआ है ये वही लैंड है जहां पर इतने सस्ते में उन्हें मिल रही थी। अब पेड़ों की कटाई भी होने लगी है। एक न्यूज के आर्टिकल में हमने देखा था अभी शुरुआत में ही कि आमों का जो शहर है, आम के पेड़ बहुत ज्यादा लगे हैं। तो आम के पेड़ अगर वहां पे लगे हैं तो नुकसान भी हमारे आम के जो किसान भाई हैं जिनके बाग वहां पर उसी जमीन में आ गए हैं उनको होने वाले हैं। चलिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जान लेते हैं, कुछ ऐसा नतीजे जो इसके होने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो हमारा लॉस ऑफ ग्रीन कवर। सीधी सीधी बात है, अगर हम उस जगह पे पेड़ पौधे काट रहे हैं तो जो ग्रीन कवर है वो तो कम हो ही रहा है, सीधी बात ये हो गया। बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट, पेड़ पौधे काट रहे हैं तो वो जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है, सीधी बात है ये भी। जो चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको आपस में हम यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने सारे पॉइंट्स लिख के मैं ले आया हूं इसीलिए। तीसरा आता है सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा का एक तरीके से क्षरण हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है। साथ में क्या होगा, अगर जो इरोजन होता है, वायु अपरदन, वो भी हमें देखने में मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो बची रहती है। वैसे क्या होता है, हवा चल रही होती है तो उससे हवा के माध्यम से मिट्टी के जो कण होते हैं सबसे ऊपर वाले वो उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, वायु अपरदन। एयर पोल्यूशन भी डेफिनेटली बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि उस जगह पे हम ताप विद्युत संयंत्र जो है वो थर्मल पावर प्लांट है वो लगाने वाले हैं, तो वहां पर एयर पोल्यूशन भी होने वाला है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होता ही होता है, दैट्स वाई इसको रखा भी किया है पहले पॉइंट पर। आपको अपने मेंस एग्जामिनेशन में जब भी पॉइंट्स आप लोग लिखते हो तो उनमें से जो प्रायोरिटी पॉइंट्स होते हैं उनको सबसे ऊपर लिखना चाहिए, इसीलिए। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर इकोनॉमिक आउटकम्स।
आर्थिक रूप से क्या नतीजे यहाँ पर हमें निकल के सामने आने वाले हैं। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, देखिए लॉस ऑफ लाइवलीहुड उन लोगों के लिए होगा जिनकी जमीन ली जाने वाली है, ठीक है, जो कि उस जमीन पर काम कर रहे थे, जो जमीन पर खेती कर रहे थे, जहां पर उनके बाग थे, आम के पेड़ थे, उनको सेल करते थे और वो कमाते थे अपना, उनकी आमदनी होती थी उनके लिए। और अगर उन्हें कंपनसेशन सही से नहीं मिला है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि कंपनसेशन फंस जाता है, इतना पट्टा उनके खेत में आ रहा है, इतना उनके खेत में आ रहा है, और वो बटाई पे दिया था कि नहीं दिया था, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज लैंड वाले मिल जाते हैं, बट जमीन तो जा चुकी है अडानी जी को, तो इसलिए ये प्रॉब्लम अभी भी चलती रहती है। डिक्लाइन इन द मैंगो बेस्ड इकोनॉमी, उस क्षेत्र के जो मैंगो बेस्ड इकोनॉमी है, जो कि आम पर आधारित होती है, उस पर भी असर पड़ने वाला है। साथ में कंपनसेशन वाली बात जो है वो तो मैंने आपको बताई ही, कंपनसेशन इशू जो है वो भी हम देख पा रहे हैं। सोशल इश्यूज क्या होंगे, किसानों की नाराजगी और विरोध। अगर किसान नाराज हैं, डिसकंटेंट है लोगों में, और डेफिनेटली है भी, इसीलिए आर्टिकल अभी आ भी रहा है, और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो स्थानीय लोगों का जो एक तरीके का प्रोटेस्ट है, जो उनकी एक नाराजगी होती है, वो किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाती है। यहाँ पर वो सोशल इश्यूज जो है बन के सामने आएंगे। साथ में कल्चरल लॉस, अगर ऐसा हो गया कि उस जगह से लोगों का जो जमीन चली गई, तो लोग अगर विस्थापित हो गए, उन्हें जाना पड़ गया किसी और जगह पे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सांस्कृतिक लॉस भी एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर आउटकम, यानी रिड्यूस्ड फ्रूट प्रोडक्शन। आम की जो फसल है, वो आम के जो फल है वो बहुत ही कम लग पाएंगे, क्योंकि इतने सारे पेड़ ही कट गए। सोचिए 1020.60 एकड़ की जो जमीन है, कितने ज्यादा आम के बाग होंगे वहां पे, वो हट जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन इंटरक्रॉपिंग ऑल्सो, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जो है, जो साथ साथ में ही अगर हम वहां पर और भी पेड़ लगा रहे होते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग करने का जो पार्ट है वो यही बोलता है कि बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं, साथ में लगे हुए हैं, तो इससे कृषि में, एग्रीकल्चर में बढ़त भी मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो पूरी जमीन ही चली गई है, तो इंटरक्रॉपिंग पर भी असर पड़ने वाला है। अगला है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट, ये तो सबसे पहले है ही ना, विकास भी हो रहा है लेकिन एक तरफ पर्यावरण की बहस भी हो रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि साथ साथ चल रहे होते हैं। किसी भी डेवलपमेंट करने वाली जो स्कीम होती है या फिर जो इनिशिएटिव लिया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं, और वो कुछ ऐसे हैं जो कि नाराजगी दिखाने वाले होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पर्यावरण की बहस वाले होते हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो आपकी उसकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो आम का शहर है पीरपैंती, वहां पर इतनी बड़ी जमीन को लेना, उसके बाद में विकास करना, विकास तो होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा जो कि वहां पर काम करेंगे, लेकिन वहां पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा। तो बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, बहुत सारे इसके मायने हैं। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपकी राय है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, कहां पर आपको ये कहलगांव थर्मल पावर प्लांट मिलता है, जिला कौन सा है, जरूर बताइए। मधुबनी, भागलपुर, कटिहार, नालंदा, किस जिले में आपको मिल रहा होता है कहलगांव थर्मल पावर प्लांट? ABCD कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। अब जान लेते हैं हमारे स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्टडी आईक्यू लेकर आया है। तो उनके लिए है RM 16.0 बैच, जो कि आज यानी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप जुड़िए इस बैच में, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाती है। 76400300 इस नंबर पे कॉल करके भी आप हमारे इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा कोड AKS लाइव आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर, इस बैच पर। और जो गोल्ड बैच है वो 2 साल की वैलिडिटी वाला 11,999 में, और 4 साल की वैलिडिटी वाला 18,999 में आपको मिल जाने वाला है। लाइव क्लासेस चलती हैं, मेंटरशिप आपको मिल जाने वाली है, रिकॉर्डिंग्स भी आपको वीडियोस की मिल जाती हैं। साथ में इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग, दैनिक उत्तर लेखन का जो एक कोर्स है वो भी इसमें एडेड है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP भी इसमें आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन गोल्ड बैच के अलावा प्लैटिनम बैच में एक्स्ट्रा क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी क्रैश कोर्सेज आ रहे होते हैं प्री और मेन से पहले वाले, उन सब में ऑलरेडी एनरोलमेंट आपका अपने आप से हो जाएगा, गोल्ड में नहीं होगा। वो बुक्स आपके घरों पे आ जाती हैं प्लैटिनम बैच में। 5100 प्लस MCQs का जो प्रैक्टिस बैच है वो भी आपको प्लैटिनम में मिल जा रहा है, और NCERT रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी आपको मिल जाता है प्लैटिनम बैच में। बाकी 2 साल की वैलिडिटी गोल्ड बैच में है, 4 साल की वैलिडिटी प्लैटिनम बैच में है। फैकल्टी ओरिएंटेड जो मेंटरशिप है वो आपको मिलती है किसमें, प्लैटिनम बैच में, गोल्ड में नहीं मिल पाती है। वैसे मेंटरशिप है, लेकिन फैकल्टीज में अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो सिर्फ एक जो मेरी मेंटरशिप है वही मिल पाएगी। तो चलिए डिसाइड कर लीजिएगा, और इस QR कोड को भी स्कैन करके आप स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप से जो भी फ्री कंटेंट है उसको पढ़ सकते हैं। जरूर इसको डाउनलोड करें, स्टडी IQ का ऐप। यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और इससे आपकी तैयारी
रियल टाइम में हो पाएगी। बीपीएससी स्टडी आईक्यू का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स आ रहे होते हैं हमारे टीचर्स के वीडियोस के, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। मेरा ईमेल आईडी है ये abhishek.singh@studyIQ.com। यहाँ पे आप मुझे मेल करके भी कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं आपके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे बिहार की खबर की। बात कर लेते हैं आरंभ 16.0, क्योंकि ये फाउंडेशन का बैच है, आज से स्टार्ट हो रहा है। जुड़ जाइए, और अभी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ें, ये जो बैच है 9 महीने का समय शेष है आपके पास में अभी भी, तो जुड़िए और साथ में हमारे साथ में पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्री और मेंस और इंटरव्यू के बारे में। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय के गुड बाय।